हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ज्यादा बढ़िया हो। और आपका बेटा जो सीए फाउंडेशन का जनवरी अटेम्प्ट है वो बहुत ही सुपर गया हो। ठीक है, आई होप आई विश कि सारे बच्चे जिन्होंने भी फाउंडेशन अटेम्प्ट दिया जनवरी वो सब बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। अब आज की जो वीडियो बेटा, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपने जो जनवरी अटेम्प्ट दिया है अभी, और आज अब 20 ऑफ जनवरी को आपके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। अब आपका जो रिजल्ट है उसमें 30, 40, 45 डेज अप्रोक्सीमेटली लग जाते हैं। तो 1 डेढ़ महीने तक हम सर क्या करें, ये बहुत कंफ्यूजन है, राइट। हम इस 1.5 महीने को किस चीज में यूटिलाइज करें, हम आगे की प्रिपरेशन करें या अभी हम अपने फाउंडेशन पर ही रुक जाए, या फिर अभी कुछ मत करें, अभी रुके रहे, वेट करें रिजल्ट का। तो ये बच्चे पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि हमें आगे अब इस 1 डेढ़ महीने को कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, राइट। तो बेटा मैंने इसके लिए आज की वीडियो आपके रखी है, और आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस से एडवाइस करना चाहता हूं कि आप इस रिजल्ट तक के टेन्योर को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, आपका जो एग्जाम है सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो एग्जाम है वो 20 ऑफ जनवरी को लास्ट इकोनॉमिक्स खत्म हुआ। आज जब ये वीडियो अपलोड हो रही है 25 ऑफ जनवरी है, तो 5 दिन हो चुके हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा और 5 दिन रुक जाइए और मस्त एकदम चिल करिए, ब्रेक लीजिए। मैंने तभी वीडियो डाली नहीं अभी, क्यों? क्योंकि मैं चाहता था आप आराम से पहले एंजॉय करें। आपने एक बहुत लंबी जर्नी अभी ली है, आपने एक बहुत हार्ड वर्किंग तरीके से हफ्ता 10 दिन आपके लिए बहुत प्रेशर वाले रहे होंगे, आई नो। तो आप आराम से पहले 20 तारीख से एक हफ्ता, 8 दिन, 10 दिन आराम से एकदम चिल करिए, ब्रेक लीजिए। आपको जो पसंद है वो करिए। ठीक है, कोई पढ़ाई वढ़ाई की बात नहीं, एकदम चिल, घूमो फिरो, भाभी जी के साथ जाओ आइसक्रीम खाने, जो आपको पसंद है वो करिए। ठीक है, तो लेट्स से 20 ऑफ जनवरी को पेपर खत्म है, 25 ऑफ जनवरी को आज ये रिकॉर्डिंग आ रही है। इससे आपने 4 5 दिन, 6 दिन और ले लिए, और आप 1 फेब की बात करते हैं। हम किसकी बात करें? हम 1 फेब्रवरी की बात करें। 1 फेब से ऑनवर्ड आपको क्या करना चाहिए? अब देखो, मैंने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। कैटेगरी नंबर 1 जो है बेटा, वो है जो 100% अश्योर्ड है कि वो तो सर सीए फाउंडेशन जैन अटेम्प्ट में 100% पास है। मतलब एक कैटेगरी है जिनका रिजल्ट सक्सेसफुल आने वाला है, और जो इस बात को पहले से ही 100% श्योर है कि सर मेरे पेपर बहुत सुपर गए हैं, सारे पेपर अच्छे गए हैं, एग्रीगेट भी बन जाएगा, सब में इंडिविजुअली बन जाएगा, और मैं 100% पास हूं। कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 2 जो है वो है जिनको एब्सोल्युटली पता है कि सर कुछ गड़बड़ हो चुकी है, लॉ में गड़बड़ हो गई है, मैथ्स में गड़बड़ हो गया, एग्रीगेट नहीं बन पाएगा, और मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी थी, या किसी भी रीजन से मुझे पता है कि मैं जनवरी अटेम्प्ट को पास नहीं कर पाऊंगा, एंड जनवरी अटेम्प्ट में मैं फॉर श्योर, ठीक है, एक रियलिटी चेक दे रहे हैं बेटा, पहले से आपको पता होगा आप क्या कहां स्टैंड करो, कि मैं पक्का सर फेल हूं, मुझे मई अटेम्प्ट के लिए आगे दोबारा देना पड़ेगा। और तीसरी कैटेगरी है जो अभी के लिए थोड़ा डाउटफुल है, जो मेजॉरिटी कैटेगरी यहां पे होती है। ठीक है, कि भाई सर अपने को ना कुछ पता नहीं है, थोड़ा 50-50 लग रहा है, कुछ पेपर बहुत सुपर गए हैं, कुछ पेपर में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, चेकिंग कैसे हुई, रिजल्ट कैसा निकला, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन पर डिपेंड करेगा। 50-50 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, राइट। तो 3 कैटेगरी है, जो 100% श्योर है पास करेंगे, जो 100% श्योर है पास नहीं होगा दोबारा देना पड़ेगा, एंड जो डाउटफुल है, कंफ्यूज है कि वो पास होंगे या फेल, कुछ कंफर्म नहीं पता। तीनों कैटेगरी के लिए मैं अपनी तरफ से एडवाइस दे सकता हूं बेटा। क्या क्या एडवाइस मेरी तरफ से रहेगी, आप और भी चीजें देख सकते हैं, और भी फैक्टर्स, अगर आपको कुछ लगता है कि ये नहीं ये, तो आप उसे अपनी तरफ से मॉडर्नाइज, मतलब उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। बात आती है पहली कैटेगरी नंबर 1। अगर आपको पता है 100% पास होने वाले हो, तो बेटा मैं आपको पहले ही रिकमेंड कर दूं, अगर आपको पता है तो प्लीज ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। 1 फेब्रवरी से अपनी इमीडिएट बेसिस पे सीए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, देखिए सब्जेक्ट्स की लेंथ कैसी है, प्लान आउट करिए कि आप ग्रुप 1 देंगे पहले, ग्रुप 2 देंगे, आप बोथ ग्रुप साथ में देंगे। ये सब चीजें 1 फेब से फिगर आउट करना चालू कर दीजिए, और इमीडिएट बेसिस पे फटाफट डेमोज वेमोज लेने लग जाओ, और श्योरली हो जाओ कि कहां से आपको रिकॉर्डिंग्स या जहां से भी आप कोचिंग ले लो, आप क्लियर करो कि आपने कहां से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, और 1 फेब से आप कोशिश करो कि आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए इमीडिएट बेसिस पे। इंटरमीडिएट आपको पता है एक नेक्स्ट लेवल है, अभी आप एकदम फुल, एकदम जोश में होंगे, तो इस चीज को चैनलाइज करो, इस पावर को, और अच्छे से कोशिश करो फटाफट आपको 1 डेढ़ महीने का एक जो है बेनिफिट मिल जाए कि आपने 1 2 सब्जेक्ट में भी अच्छे से आगे खींच लिया, तो आपके लिए आगे की जर्नी थोड़ी सिंपल रह सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज सजेस्ट भी कर सकता हूं कि आप सीए इंटरमीडिएट के लिए तो पढ़ो, साथ में आप एक्सेल, टैली या कोई भी सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन वगैरह के थोड़ा सा क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपको फ्यूचर में काम आएगी। जैसे सॉफ्ट स्किल आप सीख सकते हो, इंग्लिश लर्निंग, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, कम्युनिकेशन वीक है, आप उस पर काम कर सकते हो। एक्सेल, टैली के सॉफ्टवेयर के बेसिक सीख सकते हो,
इसके लिए आपको कोई कोर्स परचेज नहीं करना, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट काफी सारी वीडियोस है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप उनको भी देख सकते हो। पैसे वैसे लेके कोर्स मत कर लेना, क्योंकि आप 6 महीने का कोर्स ले लोगे, 1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप इंटर के लिए पढ़ोगे या इसके लिए पढ़ोगे, पॉइंट यही है। तो आराम से YouTube पे आप इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स तो जान सकते हो अच्छे से, राइट। तो अगर आप कैटेगरी 1 पे हो तो आई सजेस्ट कि फर्स्ट स्टेप से आप अपने इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन, उसकी प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए, साथ साथ टैली, एक्सेल या सॉफ्ट स्किल किसी भी तरह की फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे देखते रहिए, ताकि आपकी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी चलता रहे। दूसरा, कैटेगरी नंबर 2, अगर आप फॉर श्योर हो कि आप नहीं पास कर पाओगे, क्योंकि ड्यू टू सम रीजन पेपर अच्छे नहीं गए, या बहुत डिस्टर्बेंस था, या किसी में एग्रीगेट नहीं बन पाएगा, या किसी में 40 प्लस नहीं हो पाएंगे, किसी भी रीजन से, तो बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिल्कुल 1 हफ्ते के ब्रेक के बाद तुरंत आप जो है अपना मई 25 वाले अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और मई 25 के लिए बम्पर एकदम तोड़म ताड़ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। स्पेशली जो आपने मिस्टेक्स जनवरी अटेम्प्ट में करी थी, उनको ध्यान में रखिए। ये नहीं कि बिना किसी डायरेक्शन के आप प्रिपरेशन कर रहे हो। प्लीज, ये मैं कुछ की पॉइंट दिए। सबसे पहले आपकी जो मिस्टेक रही है प्रीवियस अटेम्प्ट में, उन मिस्टेक से सीखिए कि आपने क्या करा। अगर आपने लॉ में रिटन प्रैक्टिस नहीं करी तो राइटिंग प्रैक्टिस करो। अगर आपने मैथ्स में अच्छे से प्रैक्टिस पीवाई क्यों नहीं लगाए तो वो लगाइए, राइट। तो प्लीज आप जो भी आपकी मिस्टेक्स थी प्रीवियस अटेम्प्ट में, उससे सीखिए। अदरवाइज कोई फायदा नहीं। आप मई अटेम्प्ट भी दे दोगे, आप सितंबर भी दे दोगे, अगर आप अपनी मिस्टेक से सीख नहीं रहे तो आप क्रैक नहीं कर पाओगे अटेम्प्ट, ठीक है। दूसरी बात, थोड़ा ज्यादा लॉ एंड मैथ्स में फोकस करना, क्योंकि आपको पता है मोस्टली बच्चे ज्यादातर इसी में ही फेल होते हैं। तो मैथ्स एंड लॉ जो भी आपका वीकर पॉइंट है, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना। बाकी सब्जेक्ट्स को भी बैलेंस पढ़ना, लेकिन जिसमें आप फेल हो रहे हो या जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम है, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस रखना। तीसरी बात, कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि सर क्या हमें दोबारा से 9,000 9,500 की रजिस्ट्रेशन करनी है। तो बेटा किसी भी तरह की आपको रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है एक ही बारी, और आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। हाँ, लेकिन जो मई अटेम्प्ट है उसके लिए आपको दोबारा से 1500 का एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, और ये एग्जाम फॉर्म आपको दोबारा फिल करना है। 1 मार्च से एग्जाम फॉर्म निकल जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो आप 1 मार्च को दोबारा एग्जाम फॉर्म जरूर भर देना। ये मत सोचना आप सीधा पेपर होगा, एग्जाम फॉर्म आपको दोबारा भरना है, रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपका 100% सक्सेस, 100% जो जिनका है अनसक्सेस, इन दोनों को हमने डिटेल में बता दिया क्या क्या आपके लिए कंडीशन है, क्या क्या आप कर सकते हो। अब थर्ड कैटेगरी आती है जिसमें मेजॉरिटी बच्चे अटके हैं, वो ऐसा डाउट है 50% हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है, अगर आप मानोगे कि हो सकता है और आप इंटरमीडिएट के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, भारी भरकम प्रिपरेशन, तगड़ा ताबड़तोड़ एकदम, आपने रिकॉर्डिंग परचेज कर ली, ये वो सब कोचिंग लगा दी, तो सर वो फेल होने ही वेस्ट हो जाएगी। और अगर आप सर अगर आप ऐसा है कि आपको लग रहा है फेल होंगे और आप बैठे हुए बेटा अपना 1.5 महीना वेस्ट करके, और इन केस अगर आप पास हो गए तो फिर 1.5 महीना जो आपने वेस्ट कर दिया उसका आपको जो है एक गम होगा कि हमने 1.5 महीना निकाल दिया। अब ऐसे में मैं आपको सबसे ठीक एडवाइस जो मैंने अपने फाउंडेशन में करी थी, क्योंकि मेरे फाउंडेशन में भी मेरा लॉ का पेपर थोड़ा 50-50 चला गया था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि यार मार्क्स देंगे या नहीं देंगे। तो मैंने क्या करा था, सबसे पहली बात तो बिल्कुल एकदम पेशेंस रहो, ज्यादा हड़बड़ाहट मत करो। ये मत करो कि यार अभी कर देंगे स्टार्ट, कोई नहीं देख लेंगे, ऐसा मत करिए। थोड़ा हैव पेशेंस एंड वेट करिए रिजल्ट का वेट करिए। अब पॉइंट आता है सर 1-1.5 महीना हम क्या करें, 1 महीना हमारे पास है, 1 महीने को क्या हम वेस्ट कर दे। बेटा इस 1 महीने में आप इंटरमीडिएट का एक कोई सब्जेक्ट उठा लो, कोई भी एक सब्जेक्ट, और उस एक सब्जेक्ट को आप अपने एंड पे पढ़ना स्टार्ट करो। यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट काफी ज्यादा कंटेंट डाला है, तो आप वहां से उस पूरे सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू आइडिया ले सकते हो। चैप्टर 1 2 3 कुछ हद तक उसके चैप्टर्स करके लर्न करके पढ़ सकते हो, राइट। और मैं सबसे ज्यादा जो सजेस्ट करता हूं, इस 1 महीने के पीरियड में आप इंटरमीडिएट में जो टैक्सेशन है आप उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि टैक्सेशन क्या है ना, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये आपको आगे भी बहुत ज्यादा काम आएगा। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बच्चे को लगता है भाई वो एक स्टडी टाइप नहीं है, बच्चे को प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करता है। जीएसटी हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इस सब में बच्चा थोड़ा कनेक्ट कर लेता है कि यार हाँ ये पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप 1 महीना इनकम टैक्स एंड जीएसटी इन दोनों में अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। आपका सिलेबस भी कवर होता रहेगा थोड़ा थोड़ा, और आपको एक जो है प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल पाएगी, ठीक है। तो वेट करो अपने रिजल्ट का 1 महीना, और 1 महीने में कोई भी इंटर का एक सब्जेक्ट उठा लो। अगर मान लो आपको कॉर्पोरेट लॉ में इंटरेस्ट है तो आप कॉर्पोरेट लॉ उठा लो। अगर आपको मान लो ऑडिट में इंटरेस्ट है कि यार ऑडिट कैसे होती है हमें जानना है, तो ऑडिट उठा लो। कोई भी एक, आई सजेस्ट कि ग्रुप 1 का ही उठाना, सो दैट आप पहले एक सब्जेक्ट आपका हो जाए, जितना भी पढ़ पाओ, चैप्टर 2 3 4 जितने भी पढ़ पाओ। ये तो मेरे हिसाब से ये तीनों सर्कमस्टांसेस मैंने समझा दिए बेटा।
इसके अलावा कोई और डाउट, कोई परेशानी है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी दिक्कत आपको है तो प्लीज आप मुझे बताइए कमेंट में, तो हम कोशिश करेंगे उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको बना के दे। आई होप आपका पेपर अच्छा जाए और अच्छा गया हो और सबके रिजल्ट पॉजिटिव ही आए। बट अगर वर्स्ट केस की प्रिपरेशन करके चले तो ये सेकंड केस या थर्ड केस वाले बच्चे, आपको मैंने बता दिया कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, टेक केयर, टाटा बाय बाय।